video lecture of fitting shop. This is the first video lecture after our introduction. और पिछले इंट्रोडक्शन में हमने डिफरेंट टाइप्स के होल्डिंग डिवाइसेस, मेजरिंग डिवाइसेस, कटिंग टूल्स और मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स, ऐसे कई क्लासिफिकेशन हमने देखे। आज हम इस हमारा ये वीडियो लेक्चर होल्डिंग डिवाइस से स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज अवर फर्स्ट होल्डिंग डिवाइस एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन फिटिंग शॉप एंड इट कॉल्ड एज बेंच वाइस। तो ये बेंच वाइस लास्ट टाइम जो हमने कारपेंट्री शॉप देखा था उसमें भी हमने कारपेंट्री वाइस देखी थी। अब ये जो है वाइस है दिस इज कॉल्ड बेंच वाइस। तो ये बेंच वाइस में मुख्य रूप से जब हम इसे घुमाते हैं इस वाइस को, तो ये जो जॉ है दीज आर कॉल्ड जॉज। सो ये जब जॉ पीछे आती है तो वी कॉल्ड इट एज मूविंग जॉ एंड दिस इज कॉल्ड एज फिक्स जॉ। ये फिक्स रहती है। मूविंग जॉ पीछे आती है और जब हम कोई इसके अंदर पीस फंसाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल फिक्स दिस वुडन जॉब इन इट, तो लेकिन वुड का काम बेंच वाइज में नहीं करते हैं, वुड का काम हम कारपेंट्री वाइज में करते हैं। सो इट विल होल्ड द पीस एग्जैक्टली एट दैट पोजिशन वेयर यू हैव फिक्स्ड। आपने जहां पर इसको फिक्स किया है ये यहीं पर फिक्स होगा और ये इसकी ब्यूटी है। मोस्ट ऑफ द वर्क we perform on the bench wise is always we prefer bench wise हम always prefer करते हैं। तो इसमें ये तो आप सब देख ही नहीं होंगे कि दिस इज अ मूविंग जॉब और दिस इज अ फिक्स जॉब। अब आप इसकी हम साइज और मेजरमेंट की बात करते हैं। मार्केट में कई तरीके के, चूंकि आजकल इंच और मिलीमीटर इन दोनों में इक्विपमेंट्स और टूल्स आते हैं, तो these benches at presently what we are having 5 इंच। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इंच, तो ये इसकी जॉ का साइज है दैट इज 5 इंच। आप देख सकते हैं इस जॉ में आपको 5 इंच प्रिंटेड है। ये इसके ऊपर इस तरीके से नोट भी रहता है दैट इज 5। आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस इज जॉ साइज ऑफ 5 इंच। अब इस जॉ ये बनता किससे है? ये कास्ट आयरन का पूरा बना होता है, लेकिन इसके बीच में जो यहाँ पर 2 पीस होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा लगी होती हैं होल्डिंग के लिए। इसमें ग्रूव्स बने होते हैं जिसके की कारण से इन जॉस की पकड़ बढ़ जाती है और इतना छोटा होने के बावजूद ये जब हम इस पर चिपिंग या हैमरिंग या फाइलिंग ये सब करते हैं तो ये टूल जॉब को होल्ड करके रखता है ड्यू टू दिस ग्रूव। और ये ग्रूव की जो ये छोटी सी प्लेट्स हैं ये बनी होती हैं कास्ट स्टील से और इसे अंदर एक्स्ट्रा अलग से फिक्स किया जाता है। रेस्ट ऑफ द आइटम्स इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। नाउ जब हम इसको लगाते हैं तो ये टाइट कैसे हो जाता है? क्योंकि जैसे आपने देखा था कारपेंट्री वाइस के अंदर नीचे कि यहाँ पर एक ग्रूव होता है और एक फिक्स नट रहता है। जो नट इसको होल्ड करके रखता है और जैसे ही हमारा ये स्क्रू जो है ये अंदर जाता है और उस नट में जाकर टाइट होता है और वही जो नट है, जो फिक्स नट है, वो इसे पूरी तरीके से टाइट करता है, तो जॉब हिलता नहीं है। ये नट जो है ये बीच में मूविंग होता रहता है स्क्रू से। जैसे ही आप जॉब फिक्स करते हैं और टाइट करते हैं तो वो चेक नट जो रहता है वो इसे टाइट करके होल्ड करके रखता है। दिस थिंग्स वी हैव सीन एग्जैक्टली सेम इन कारपेंट्री वाइज, इन बेंच वाइज ऑल्सो। अब ये बेंच वाइज देखिए ये फिक्स्ड बेंच वाइज है, आप इसे हिला नहीं सकते हैं किसी भी लेवल पर। लेकिन इस तरीके से भी बेंच वाइज आती हैं कि जिसे हम स्वीवेल बेस कहते हैं, जिसे कि आप किसी डिग्री पर इस पूरे बेंच वाइज को मोड़ सकते हैं। वी कॉल इट एज स्वीवेल बेस। दिस इज फिक्स्ड बेस। द अदर बेसेस आर पॉपुलर बेसेस आर स्वीवेल बेस, जिसमें हम इस बेंच वाइज को घुमा सकते हैं। स्वीवेल SWIVEL स्वीवेल बेस। तो ये स्वीवेल बेस नहीं है, ये फिक्स बेस है, ये फिक्स रहता है। और हम आगे अभी एक मशीन वाइज देखने का प्रयास करेंगे। सो वी विल इन आवर फिटिंग शॉप फिटिंग शॉप में हमारे पास जो बेंच वाइज है ये तकरीबन 6 बेंच वाइज है। जो मशीन वाइज अब हम देखने जा रहे हैं, वी विल गो टू द मशीन शॉप।
So now we are watching this machine wise. पहले हमने बेंच वाइज देखी थी, उसके पहले हमने कारपेंट्री वाइज के बारे में बात की थी, अब हम मशीन वाइज के बारे में बात करेंगे। ये भी फिटिंग से ही रिलेटेड है, बिकॉज फिटिंग में कई बार जब हम कोई जॉब को फिक्स करके रखना होता है तो हम इसे इस तरीके से फिक्स भी करते हैं और साथ ही साथ मूव भी कर सकते हैं। तो मशीन वाइज का आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट देने के लिए हम सीधे आपको शेपर मशीन दिखा रहे हैं और इसमें लगी हुई वाइज भी मशीन वाइज ही है। तो इसकी सहायता से हम जो उस साइज की 5 इंच की जो मशीन वाइज की बात कर रहे थे, नाउ इट इज़ बिगर, और इसका जो साइज है आई विल मेजर इट फॉर यू सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ये देखिए, ये 9 इंच की है, जस्ट डबल कह सकते हैं नियर अबाउट। वो 5 इंच की थी, ये 9 इंच की वाइज है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए इसके अंदर भी ग्रूविंग है, जो जॉब को फिक्स करने में ये अलग से प्लेट लगी हुई है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो स्क्रूइंग सिस्टम हमको उस मशीन वाइज में नहीं दिख रहा था, बिकॉज ऑफ ड्यू टू कवर्ड सर्फेसेस। हियर यू कैन वॉच दिस स्क्रू, ये जो पूरा देखिए जा रहा है, और ये आपका चेक नट जो घूमता है और इस मूविंग जॉ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। द सेम सिमिलर मैकेनिज्म इज इन कारपेंट्री वाइज ऑल्सो एंड ऑल्सो इन बेंच वाइज। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम इसको चलाते हैं तो ये मूविंग जॉ जो है वो फिक्स जॉ की ओर जाने लगती है। चूँकि ये 9 इंच की है, 9 इंच का इसका है, तो और ये बड़ी है तो ये इसको यहाँ से जाने में समय लगता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रू के अंदर ये जो चेक नट है ये मूव हो रहा है और इस कंप्लीट मूविंग जॉ को आगे फिक्स जॉ की तरफ लेकर जा रहा है। तो हियर जब हमारा जॉब आएगा तो हम इसे यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। जो हम स्वीवेल बेस की बात कर रहे थे, यू कैन ऑल्सो वॉच द स्वीवेल बेस, यानी कि जो बेस हम किसी भी एंगल में टिल्ट कर सकते हैं, दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दिस मशीन वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई एंगल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसे इन बोल्ट्स को लूज करिए और लूज करके इस पूरे वाइज को आप जिस रिक्वायर्ड एंगल पर आपको घुमाना है आप घुमा सकते हैं। एट प्रेजेंटली दिस इज एट 0 एंगल, और आपको जैसे जैसे डिग्री के हिसाब से आपको घुमाना है तो आप ये 5 डिग्री के एंगल का इंक्रीमेंट लेकर आप इसे घुमा सकते हैं। और आप ट्रायल एरर पर भी करके आपको जिस तरीके का स्वीवेल बेस घूमने वाला चाहिए उस पर भी आप इसको घुमा सकते हैं। तो इस ओवरऑल यदि हम देखें तो हर वाइस में मोस्ट ऑफ द टाइम दिस चेक नट इज प्रोवाइडेड वेयर स्क्रू इज मूविंग इन एंड आउट एज रिक्वायर्ड, और आप इसे आगे पीछे बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू परफॉर्म। ये देखिए ये घूमता रहेगा और ये इस स्क्रू को वो भी एक जगह पर रहेगा और सिर्फ जो मूविंग जो है वो फिक्स जॉ की ओर बढ़ती रहेगी। इसी का एक छोटा रूप जिसे हम मशीन वाइज कह सकते हैं, हमने इस ड्रिलिंग मशीन पे लगाया है। ये इससे छोटा है। आई विल मेजर दिस इट्स जॉ, क्योंकि हर वाइज का आपको कोई ना कोई मेजरमेंट जरूर होना चाहिए। ये तकरीबन 4 इंच का जॉ है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं ये एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, बाकी के मटेरियल कास्ट है। दिस इज द कास्ट स्टील, और आप इसे घुमा सकते हैं। नाउ इट्स चेक नट इज प्रोवाइडेड इनसाइड इट। स्क्रू इसमें बाहर नहीं निकला है, ये पूरा चेक नट इस तरीके से अंदर ही इसको घुमा रहा है और स्क्रू को मूविंग जॉ को आगे पीछे ये धकेल रहा है। तो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर पूरा स्क्रू नहीं है, ये सिर्फ स्क्रू यहाँ के थ्रू इसके अंदर घुमाकर इस चेक नट मूविंग जॉ को आगे की ओर धकेल रहा है। आई थिंक आई एम होपफुल कि इससे आपने एटलीस्ट वाइस के बारे में सारी चीज़ें देखी होंगी, और आगे के वीडियोस में हम आपको और भी जो डिफरेंट टूल्स हैं फिटिंग शॉप के उसको हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन। आई वांट टू थैंक my colleague Mr. Yatendra Vinod sir, who is behind the mobile and shooting this video lecture. So thank you very much students.